हेलो स्टूडेंट पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स को फिनिश किया था। आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वेपर प्रेशर। तो मैंने स्टूडेंट आप लोगों को उस दिन थोड़ा सा डिस्कस किया था कि वेपर प्रेशर समझने से पहले हमें एवापोरेशन के बारे में पता होना चाहिए कि एवापोरेशन है क्या चीज़, और फिर इसके बाद है पता चलेगा कि वेपर प्रेशर कहाँ पॉसिबल होता है ना। वेपर प्रेशर कैसे बनता है, कहाँ पर बनेगा, ओपन कंटेनर में बनेगा या क्लोज कंटेनर में बनता है। इस चीज़ को हम तभी समझ सकते हैं जब हमें पता हो एवापोरेशन क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट पहले मैं बात कर लेता हूँ एवापोरेशन की। तो हम सब ने पढ़ा है कि एवापोरेशन क्या होता है, जब हमारे पार्टिकल्स गैस के फेस में निकल जाए, है ना। गैस क्या कहते हैं, लिक्विड कन्वर्ट टू गैस, उसको बोल देते एवापोरेशन। तो एवापोरेशन में जैसे मैं बात करूं, देखिएगा मैं कुछ इस तरीके से बता रहा हूं आपको, इसमें वेपर प्रेशर की कहानी भी रहेगी। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक कंटेनर है, ओके, और इस कंटेनर में मैंने आपसे कह दिया कि कोई मॉलिक्यूल्स भी है। सपोज करो मैंने कह दिया इसमें एम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मैंने कहा आपसे कि एम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको मैंने एम टाइप मॉलिक्यूल्स बोल दिया। आप एम टाइप की जगह ए टाइप भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, ए टाइप के मॉलिक्यूल मैंने बोल दिया इसको। ये सभी के सभी ए टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ स्टूडेंट देखिए आप यहाँ अच्छे से कि एवापोरेशन किस तरीके से होगा। अच्छा पहले तो मुझे ये बताइए एवापोरेशन किन मॉलिक्यूल्स का होता है। पहले तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि एवापोरेशन किन मॉलिक्यूल्स का पॉसिबल होता है। एक देखिए ये मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल को बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल। क्लियर बात, ये सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं इन मॉलिक्यूल को बोल देते हैं बल्क मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? बल्क मॉलिक्यूल। तो ये चीज़ तो आपने 9th-10th में पढ़ी होगी कि जो एवापोरेशन होता है वो किस मॉलिक्यूल का होता है, सरफेस मॉलिक्यूल का होता है। आखिरकार सरफेस मॉलिक्यूल का ही एवापोरेशन क्यों होता है, इन मॉलिक्यूल का एवापोरेशन कब होगा, आप देखें समझें इस चीज़ को, क्योंकि एवापोरेशन की कहानी भी बहुत सही से समझनी पड़ेगी आपको। तो सरफेस मॉलिक्यूल को देखें और इस मॉलिक्यूल को देखें। सपोज करो मैं इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ अभी आपसे, तो ए मॉलिक्यूल कितनी जगह से अटैच्ड है, यहाँ देखिए यहाँ से भी अटैच्ड है, यहाँ से भी अटैच्ड है, यहाँ से भी अटैच्ड है, यहाँ से भी अटैच्ड है। इनकी ये जो बल्क मॉलिक्यूल है, ये बल्क मॉलिक्यूल 4 जगह से अटैच्ड है। अगर आप इस मॉलिक्यूल्स की बात करें, ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स की, तो ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स में कितनी जगह से अटैच है, इसको देखें, ये नहीं, ऊपर से अटैच नहीं है ये। तो मतलब कहने का कि इनमें जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बात क्लियर हो गई। अब भाई कोई भी चीज़ है, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँची है, ये मॉलिक्यूल्स, इस मॉलिक्यूल्स का एवापोरेशन तो तभी होगा जब इन वाले मॉलिक्यूल्स का एवापोरेशन हो जाए। तो ये मॉलिक्यूल्स इसके पीछे लगे हुए कि भाई तू निकल, इसके बाद मैं आ रहा हूँ तुरंत तेरे पास, है ना। तो ये मॉलिक्यूल्स, इसके बाद ये मॉलिक्यूल्स, फिर इसके बाद ये मॉलिक्यूल्स। तो यहां समझें इसमें क्या चीज होती है, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है ना, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। किस मॉलिक्यूल्स में? सरफेस के मॉलिक्यूल्स में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वीक, या कहते हैं लेसर, है ना। वीक फोर्स, वीक की जगह लेसर लिख दूं, लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
दूसरा पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट, इसमें मोर काइनेटिक एनर्जी होती है, मोर काइनेटिक एनर्जी देन अदर मॉलिक्यूल, देखिएगा। तो इसमें मोर काइनेटिक एनर्जी है, इसमें मोर काइनेटिक एनर्जी दिख रही है आपको, क्या क्लियर होगी बात? इसमें क्या होगा, मोर काइनेटिक एनर्जी होगी इस मॉलिक्यूल्स में, और लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इन दो चीज़ों की वजह से सरफेस के मॉलिक्यूल्स एवापोरेट कर जाते हैं। क्या क्लियर है बात? एवापोरेशन की प्रोसेस, किस तरीके से एवापोरेशन होगा। अब देखिएगा, क्या ओपन कंटेनर, मैंने अभी ओपन कंटेनर लिया है, तो ओपन कंटेनर में क्या वेपोराइजेशन या वेपर प्रेशर पॉसिबल है? तो आपको तो पता है ना, ओपन कंटेनर होगा तो वेट ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा ना। ओपन कंटेनर में वेट ऑफ लिक्विड क्या कर जाएगा, डिक्रीज। ओपन कंटेनर में क्या होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है बात? तो ओपन कंटेनर में तो हमारा वेपर प्रेशर पॉसिबल नहीं है। तो देखें अब इसको थोड़ा सा किस तरीके से ये क्लोज कंटेनर में पॉसिबल होता है, समझेंगे अभी। इधर बनाऊं मैं, चलिए मैं इसको कंटेनर ले लिया, मैंने एक क्लोज्ड कंटेनर ले लिया, और इस क्लोज्ड कंटेनर में मैंने ए टाइप के मॉलिक्यूल भर दिए। देखो ए टाइप के मॉलिक्यूल भर दिए मैंने सब जगह, ये ए टाइप के मॉलिक्यूल मैंने भर दिए। क्लियर बेटा? अब यहाँ से ए टाइप के मॉलिक्यूल से तो भाई इनका एवापोरेशन होगा ना, एवापोरेशन। तो इससे यहाँ से जो वेपर्स है वो निकलना स्टार्ट होंगी, ये वेपर्स निकलना स्टार्ट होती हैं, और इन वेपर्स को बोल दिया हमने P0A। क्या बोला इन वेपर्स को? P0A। P0A का मतलब क्या है? P0A का मतलब है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। अब ये बात भी समझिएगा थोड़ा अच्छे से आप, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, ऐसे लिख दें आप इसमें, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए। ये कब पॉसिबल होता है, वेपर प्रेशर कब बनता है? ये जब पॉसिबल होता है जब यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्या आ जाता है? इक्विलिब्रियम। अब आप लोगों ने क्लास 11th में इक्विलिब्रियम को तो पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब भाई देखिए, यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स एक मॉलिक्यूल्स एवापोरेट होंगे, एवापोरेट होने के बाद ये तो कंटेनर क्लोज है हमारा। जब कंटेनर क्लोज है तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ जाएंगे और इस पर रह जाएंगे, और यहाँ से कंडेंसेशन मतलब ये कहेगा ठंडा होकर यहाँ से नीचे की ओर आना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जितना हमारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, जितना हमारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, उतनी ही वेपर आके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आ गई, एक इक्विलिब्रियम शो हो रहा कि नहीं हो रहा? इक्विलिब्रियम आ रहा है कि नहीं आ रहा इधर? जब इक्विलिब्रियम स्टूडेंट इधर आ जाता है तो उस कंडीशन में हमारा वेपर प्रेशर कितना होता है? P0A होता है। अच्छा, इसको लिख दूं मैं इक्विलिब्रियम, क्लियर? इक्विलिब्रियम को भी याद रख लीजिए अच्छे से आप, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो आपने पढ़ रखा है। इसके बाद बात कर लेते हैं, जैसे इसमें जो इसकी वेपर्स थी ओपन कंटेनर में, इसकी वेपर एस्केप कर रही थी, तो इसकी वेपर्स तो एस्केप कर नहीं पाएंगे ना। तो इसमें क्या होगा, क्लोज कंटेनर में वेपर एस्केप नहीं करती हैं, ओपन कंटेनर में वेपर एस्केप कर जाती हैं। जब वेपर एस्केप कर जाती हैं तो वेट ऑफ लिक्विड क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। ये कहानी है पूरी की पूरी वेपर प्रेशर की।
और वेपर प्रेशर को किससे डिनोट किया, ए, पी नॉट ए से। प्योर है, सिर्फ ए है उसमें प्रेजेंट और दूसरी चीज़ कोई प्रेजेंट नहीं है, तो हमने बोल दिया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। अच्छा, इसके बाद बात कर ले थोड़ा इसके फैक्टर्स की, है ना, कि फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसको पहले नोट करें आप जल्दी से, फिर मैं हेडिंग लगाता हूँ। साफ कर दें, नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। इसके न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इसके। अभी हम इसी में पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ को। किसको पढ़ेंगे, राउल्ट्स लॉ। क्या होता है राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी, जो भी है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, हेडिंग लगा लेंगे, फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स। स्टूडेंट, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा ये चीज़ें। जैसे मैं फर्स्ट फैक्टर की बात करूं कि जो हमारा वेपर प्रेशर है वो शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। किसकी शेप साइज, कंटेनर की। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप साइज ऑफ कंटेनर। देखते हैं यहाँ पर, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप साइज ऑफ कंटेनर। देखिएगा क्यों डिपेंड नहीं करता शेप साइज पर। अब भाई जैसे हमने बड़ा कंटेनर ले लिया तो जाहिर सी बात है ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उसमें। ऐसा कुछ सोच रहे हैं आप कि ज़्यादा बड़ा कंटेनर लेंगे तो उसमें ज़्यादा वेपर्स बनेंगी, ऐसा कुछ थोड़ा सा ना होता है। ये तो हमारा वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है, यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करता है ना। तो यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा तो जाहिर सी बात है कि ये शेप साइज पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट क्या बन जाएगा, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। भैया नेचर ऑफ सब्सटेंस पर तो डिपेंड करता है। जैसे नेचर ऑफ सब्सटेंस पर कैसे डिपेंड करता है, इस चीज़ को समझे आप। सपोज करो मैंने एक एग्जाम्पल ले लूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मैंने बात की कि मेरे पास H2O है और मेरे पास है H2O एंड C2H5OH एथिल अल्कोहल। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी कि जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा वो जल्दी से एवापोरेट होगा भाई, है ना। तो इसका किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, यही तो नेचर ऑफ सब्सटेंस है। तो इसको समझिएगा थोड़ा सा, किसका नेचर होगा पहले खुद सोचिए एक बार। कौन, अल्कोहल या वाटर, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा है जाहिर सी बात है सर इसका तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 78, इसका होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो आसानी से कौन वेपर्स करेगा, अल्कोहल, है ना। हाँ सही है, अल्कोहल ही करता है, बट समझिए थोड़ा इसको, वही बात आपकी एकदम सही है। अब इसमें अगर हम देखें तो H2O में H2O और H2O के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, सबको पता है। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और यहाँ पर C2H5OH और इसका भी एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लें C2H5OH, इनके बीच में भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अच्छा, अब देखा गया है, ये पढ़ा भी है आप लोगों ने, कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है
वो काफ़ी स्ट्रांग होता है ना। तो इसकी अपेक्षा, एथेनॉल की अपेक्षा ये काफ़ी स्ट्रांग होता है भाई। जिसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उसको यार ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, वो थोड़ी देर बाद वेपर्स होगा, है ना। जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, ऐसे सब्सटेंस हैं वो आसानी से वेपर्स कर जाएगा। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ी ज़्यादा होती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कम होती है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस वजह से एथेनॉल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और इसका वेपर प्रेशर कम होता है। चाहे तो आप लिख लें इस तरीके से, वेपर प्रेशर ऑफ एथेनॉल ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। सेकंड, अब देखें इसमें एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है कि वेपर प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखें वेपर प्रेशर, यहां लिख दे रहा हूं मैं, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, बिटवीन मॉलिक्यूल। यही चीज़ तो है ना, यही चीज़ निकल के आई है ना सामने आपके, अभी आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया तो यही निकल के आ रहा है कि वेपर प्रेशर क्या चीज़ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक एग्जाम्पल और देखें थोड़ा सा, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ एथेनॉल, ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल का। एथेनॉल एग्जाम्पल नंबर 1 हो गई, एक एग्जाम्पल और उधर देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 एथेनॉल C2H5OH, और दूसरा ले लिया मैंने ग्लाइकोल CH2OH और CH2OH। तीसरा मैं ले लूँ, कौन ले लूँ, ग्लिसरॉल। चलिए तीसरा मैंने ले लिया CH2OH, CHOH और यहाँ CH2OH। दिख रहा है आपको नीचे, दिख रहा है ना ये चीज़ें, CH2OH लिखा है और CHOH और CH2OH। अच्छा, ये ग्लाइकोल है, ये हमारा ग्लिसरॉल है, ये ग्लाइकोल लिख दूँ, ग्लाइकोल, ये ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, और ये तो आपको पता है एल्कोहल है। ग्लिसरॉल स्पेलिंग सही है ना, ये ग्लिसरॉल है, सॉरी ये ग्लिसरॉल, सॉरी ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल है, ये ग्लाइकोल है, ये क्या है हमारा ग्लाइकोल। क्लियर। अब आपसे मैं पूछूं कि इन तीन में से किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो आप कहोगे सर जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड भाई किसके बीच में कम होता है, पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाएं आप और स्ट्रक्चर बना के चेक करें थोड़ा सा, तो किसके बीच में निकल के आ रहा है। देखो सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा इसका C2H5OH, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड की बहुत कम होगी, फिर ग्लाइकोल, फिर ये। तो आप चाहें तो इसको लिख लें कहीं ना कहीं, वेपर प्रेशर ऑफ एथेनॉल इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वेपर प्रेशर, नॉट अ वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर लिख रहा हूँ इधर, P नॉट लिखा है मैंने इधर, CH2OH और फिर लास्ट में CH2OH और OH। क्लियर है बात। तो किस तरीके से हमारा ये जो फैक्टर्स है, मतलब जो वेपर प्रेशर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस पर ये डिपेंड कर सकता है। ठीक है भाई, अब देखिएगा यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जो हमारा वेपर प्रेशर है वो नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो भाई हमारे पास सब्सटेंस तो दो तरीके के होते हैं ना, सब्सटेंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल, एक वोलेटाइल सब्सटेंस, एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। अच्छा, वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब क्या है,
जो आसानी से एवापोरेट हो जाए, यानी कि जो एवापोरेट होना चाहते हैं, एवापोरेट होना चाहते हैं वो कहलाते हैं हमारे वोलेटाइल सब्सटेंस। और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जो एवापोरेट होना नहीं चाहते। इस चैप्टर में जो हमारे नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है उनको हमें कौन कौन को पढ़ना है। एक तो हम देख लीजिए उसमें कि अमोनिया को पढ़ेंगे, शुगर को पढ़ेंगे, ग्लूकोज को पढ़ेंगे। ये हमारे एग्जाम्पल रहेंगे इस चैप्टर में नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये एवापोरेट होना नहीं चाहते, बट हम तो करना चाहते हैं एवापोरेट, हम तो एवापोरेट करना चाहते हैं, उसकी वेपर्स बनाना चाहते हैं। तो अब इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि जब दो वोलेटाइल मिलते हैं तब वेपर प्रेशर क्या होगा, जब दो नॉन वोलेटाइल मिलते हैं तब नॉन वोलेटाइल मिलाएंगे तो उनकी तो वेपर्स बनेंगी नहीं। अगर वोलेटाइल में नॉन वोलेटाइल मिलाते हैं, क्योंकि नॉन वोलेटाइल का मतलब ही वही है कि वो एवापोरेट होना ही नहीं चाहते हैं भैया, उन्हें एवापोरेट होना ही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को पढ़ेंगे अभी हम। पहले तो आप ये देखें कि ये फैक्टर्स क्लियर हैं। अच्छा, एक फैक्टर्स और होता है इसका, एक फैक्टर और है, पहले इतना नोट कर लें तुरंत, फिर इसके बाद मैं एक फैक्टर बताता हूँ और सब्सटेंस की बात कर लेता हूँ, वोलेटाइल की और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस की बात कर लेता हूँ। जल्दी से नोट करें इसको आप, साफ करें। नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्या कहानी निकल के आएगी इधर से, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, सब्सटेंस पे, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड कर रहा है भैया। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा, उसके साथ साथ और एक चीज़ पर डिपेंड करता है, वो क्या है हमारा टेम्परेचर। वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर भी तो करेगा नहीं करेगा भैया। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर घटाओगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो वो वाला फैक्टर भी लिख लेंगे। पहले हम थोड़ा सब्सटेंस की बात कर लेते हैं कि सब्सटेंस है क्या चीज़, कौन कौन सब्सटेंस वोलेटाइल में आएंगे और कौन कौन सब्सटेंस नॉन वोलेटाइल में आएंगे। चलिएगा, इधर बात करें सब्सटेंस की। तो सब्सटेंस में क्या बताया, दो तरीके के सब्सटेंस मिलेंगे, एक तो वोलेटाइल सब्सटेंस, दूसरा नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। क्लियर है, वोलेटाइल सब्सटेंस और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। अच्छा, अब वोलेटाइल सब्सटेंस क्या है, इनकी टेंडेंसी क्या है, इनकी टेंडेंसी है एवापोरेट होने की, है ना। विच हैव टेंडेंसी टू एवापोरेट, विच हैव टेंडेंसी टू एवापोरेट। ये क्या है, विच हैव नो टेंडेंसी टू एवापोरेट, विच हैव नो टेंडेंसी टू एवापोरेट। अच्छा, इसमें कौन कौन आएंगे वोलेटाइल सब्सटेंस में, कौन कौन आएंगे वोलेटाइल में, नहीं बताया ना कि वोलेटाइल में पहला सब्सटेंस लिख लें वाटर, वाटर एवापोरेट होना चाहता है ना, वाटर। और इसमें पढ़ना है मेथिनॉल, एथेनॉल, दिख रहा है ना बेटा, मेथिनॉल, एथेनॉल, बेंजीन, और हमें पढ़ना है टॉलुइन। क्या पढ़ना है, टॉलुइन ए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये कौन होते हैं नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल में कौन कौन से आएंगे,
देखें नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस का मतलब है सॉलिड। क्या है इसका मतलब? सॉलिड। ये सॉलिड फेस में रहेंगे जो एवापोरेट होना नहीं चाहेंगे, ये एवापोरेट होना नहीं चाहेंगे और ये सबके सब क्या है? एवापोरेट होना चाहते हैं। मैंने लिखा नहीं कि डेफिनेशन क्या है? विच हैव टेंडेंसी टू एवापोरेट, जिसमें एक एग्जाम्पल है। सबके फॉर्मूले आपको आते होंगे, इसका तो पता ही होगा। वाटर का H2O, मैथेनॉल क्या होता है? CH3OH, और एथेनॉल क्या होता है? C2H5OH। इसके बाद बेंजीन सबको पता है C6H6। टॉलुइन का क्या होता है? अगर बेंजीन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करा दें, दिख रहा है नहीं दिख रहा नीचे टॉलुइन का? चल भाई मैं इधर लिखता हूँ टॉलुइन, नहीं दिख रहा है अगर तो ठीक है, इधर लिख दूँ टॉलुइन। तो इसमें क्या होता है? बेंजीन है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करा देते हैं और उसकी जगह पर क्या जोड़ देते हैं? ये बेंजीन है। इसका भी मतलब पता होगा आपको। यहाँ से इस जगह इस पोजीशन पे मिल जाता है CH3, इसको बोल देते हैं टॉलुइन। आप चाहें तो इसका फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं C6H5CH3, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे तो आप क्या होगा? इसमें क्या कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे देखें। यूरिया, यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, ये एग्जाम्पल इसके अंदर पढ़ेंगे हम। और कोई? हाँ ठीक है, ये तीन ही एग्जाम्पल हैं जो कि हम नॉन वॉलेटाइल के अंदर पढ़ेंगे और हमारे सिलेबस में इन्हीं का बहुत ज़्यादा यूजेस भी है। इन्हीं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्योंकि क्वेश्चंस इसी पर आते हैं। तो ये नॉन वॉलेटाइल है, ये वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब एवापोरेट होना नहीं चाहते हैं और ये एवापोरेट होना चाहते हैं। इसका फॉर्मूला याद है यूरिया का? NH2CO NH2। ग्लूकोज का तो सबको पता होगा C6H12O6। शुगर C12H22O11, है ना? ये फॉर्मूलेस होते हैं। नेक्स्ट लास्ट देख लेते हैं और थोड़ा सा किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। भैया देखो टेम्परेचर का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, हमने क्या किया? अगर टेम्परेचर को बढ़ाया, है ना, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। और अगर हम टेम्परेचर को अगर डिक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये फैक्टर भी क्लियर हो गया है। तो इसके ये फैक्टर्स थे। फैक्टर्स मैंने कौन कौन बताया आपको? फर्स्ट फैक्टर क्या था? ये जो है कंटेनर की शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करते। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर क्या बात हो रही थी? पर यूनिट वॉल्यूम की बात होती है इसमें। वेपर क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम में लेते हैं हम। सेकंड क्या था? इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि इसके सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। नेचर ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या चीज़ है, किस तरीके से नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या था? थर्ड नंबर, ये थर्ड हमारा इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? तो मैंने सब्सटेंस बता दी, वॉलेटाइल सब्सटेंस, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। और जिसमें हमें इस चीज़ को समझना है कि वॉलेटाइल मिलाएंगे तब क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल मिलाएंगे तब क्या होगा, लेकिन नॉन वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल को नहीं मिलाएंगे आप, है ना। नॉन वॉलेटाइल मिलाएंगे तो भाई जाहिर सी बात है कि वो एवापोरेट होना नहीं चाहते हैं। तो सॉलिड के केस में समझना, जब वेपर प्रेशर बनेगा, वेपर प्रेशर सपोज करो हमने यूरिया ले लिया, और हमने उसके साथ इसको मिला दिया, वाटर को मिलाया, ठीक है। तो वाटर को मिलाया तो इसके वेपर्स जो बनते हैं वो किसकी वजह से बन रहे हैं? वाटर के वेपर की प्रेशर की वजह से बन रहे हैं। बोले वाटर की वेपर्स की वजह से बन रहा है इसका वेपर प्रेशर जो होगा। तो जब सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन में जाके जो वेपर प्रेशर था, जैसे सपोज करो मैं अभी जो आगे डिस्कस करनी है मुझे इस चीज़ के बारे में, जैसे मैंने कहा एक कंटेनर लिया ए, इस कंटेनर में ए टाइप्स की मॉलिक्यूल्स हैं और इसके बाद हमने उसमें कुछ मिला दिया, सॉल्यूट मिला दिया, या हमने इसमें और कुछ मिला दिया, बी टाइप का मिला दिया, ए टाइप और बी टाइप के मिला दिए, दोनों की दोनों कौन सी? वॉलेटाइल सब्सटेंस।
जैसे ही मिलाया आगे जाके देखा कि सल्यूशन बन गया, तो ये सल्यूशन है। तो इसका वेपर प्रेशर तो कुछ और होगा, प्योर वेपर प्रेशर होगा, भाई अकेला है तो इसका भी वेपर प्रेशर होगा क्या प्योर कि नहीं होगा? सोचिए थोड़ा सा, नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि वो सल्यूशन बन चुका है, और सल्यूशन मैंने आपसे कहा था कि वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ को खो देता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, है ना। वोलेटाइल लिक्विड्स की बात करेंगे और उसी में पढ़ेंगे हम राउल्ट्स लॉ को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अच्छे से पढ़िए, समझिएगा। अगर आपको वीडियो में कहीं डाउट है तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।